हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अड्डा में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए यूपीएसआई प्रैक्टिस सेशन आज हमारा तीसरा है। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतर ढंग से डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। चलिए, प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, उर्दू भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का या फिर फारसी भाषा का? तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्लास को आप सभी शेयर कीजिएगा। दरोगा किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, फारसी भाषा का, अरबी भाषा का? इसके साथ ही आप बताइए कि मोहब्बतें मोहब्बतें और अलमारी किस भाषा का शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। और मोहब्बतें जो है अरबी भाषा का शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी ध्यान रखिए। तो दरोगा जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रीवियस ईयर इसमें प्रश्न भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। रसाल का पर्यायवाची है नींबू, इमली, आम, जामुन। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। ये यूपीएसआई के पर्पज से क्लास चल रही है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम में जहां पर भी हिंदी है उसके लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो रसाल का पर्यायवाची जो है आम होता है। आम के अन्य पर्यायवाची पूछे क्या होता है? अमृत फल, अमृत फल। एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। आम्र, अम्ब, फल श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ। इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गवाक्ष शब्द का पर्यायवाची है। दरवाजा है, खिड़की है, छत है, फर्श है। तो गवाक्ष शब्द का पर्यायवाची जो होता है खिड़की है, इसका राइट आंसर बी है। अन्य पर्यायवाची पूछता है जो इम्पोर्टेंट है तो वातायन होता है, वातायन। ठीक, खिड़की के अन्य पर्यायवाची पूछे जो महत्वपूर्ण वातायन होता है, और दरीचा, दरीचा। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी इस पे स्टार लगाइएगा और 1 नाइन बोर्ड्स में रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जहां पर बिहारी होगा, सॉरी, बिहारी, बिहारी बोली का नामकरण किसने किया था? धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रियर्सन या फिर रेमंड ने? भोजपुरी भाषा का नामकरण पूछता है तो रेमंड ने किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा आप सभी। भोजपुरी भाषा का नामकरण पूछे तो रेमंड ने किया था। अब बिहारी भाषा का तो ग्रियर्सन ने किया था, इसका राइट आंसर सी है। और धीरेन्द्र वर्मा का पूछे तो इन्होंने खड़ी बोली का नामकरण किया है, खड़ी बोली का। ठीक, इसे भी और राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी बोली का नामकरण किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यूपीएसआई में ये प्रश्न भी आया था। भाट भाषा किसे कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, बुंदेली, ब्रिज। यूपीएसआई 2021 का है, तो भाट भाषा डिंगल को कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? य, र, व या फिर फ? फ क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ। य क्या है? तालु है, तालु। र क्या है? मूर्धा है। और दंतोष्ठ क्या है? वह है, इसका राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, इसका राइट आंसर बी है। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समश्रुति, भिन्नार्थक। अगर अर्थ के आधार पर वाक्य पूछता है, वाक्य, उसके 8 भेद होते हैं, इसे भी आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं 4, 3, 5, 7। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। यूपीपी 2018 में ये प्रश्न भी आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 11, 8, 6, 4। तो यहाँ पर पूछा है कि कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर सी है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। मूल सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11 होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूल सर्वनाम, ठीक। अगर पूछे कौन कौन से होते हैं तो इसे आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, वाक्य में अलंकार है। तो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी में यहाँ पर यमक अलंकार है। इसका राइट आंसर ए है। यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न भी आया है। नेक्स्ट प्रश्न है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या फिर स्थानवाचक। तो धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, रूप कहते हैं, पद कहते हैं या फिर धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8, 11, 6, 2। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर बी है। पूछता है कौन कौन से, तो इसे आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। आरंभ बोधक, आरंभ बोधक, दूसरा है समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक, तीसरा है अवकाश बोधक, चौथा है अनुमति बोधक, अनुमति बोधक, पांचवा है नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, छठा है निश्चय बोधक, निश्चय बोधक, और सातवां है इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, शक्ति बोधक, और लास्ट है पुनरुक्त बोधक, पुनरुक्त बोधक। तो इसे आप सभी नोट डाउन कीजिएगा और याद रखिएगा कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्त बोधक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर एवं पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं, आग्नेय कोण कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं या फिर नैऋत्य कोण कहते हैं। तो उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। तो इसे आप सभी ध्यान रखिए। दक्षिण और पूर्व की दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं, ठीक। दक्षिण और पूर्व की दिशा, बीच की दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं।
अब पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कोण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर। नैऋत्य कोण किसे कहते हैं? पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को। पश्चिम और दक्षिण। ठीक। उत्तर एवं पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, दक्षिण और पूर्व की दिशा को आग्नेय कहते हैं, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में ये प्रश्न भी आया था। पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि। ये पंकज में बहुव्रीहि समास है, इसका राइट आंसर डी है। जहां पर दोनों पद अप्रधान होकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सु, युयुत्सा, अभिप्सा या फिर लिप्सा? तो युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं, इसका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय समास? तो जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तनी की दृष्टि संशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर आप सभी को शुद्ध वाक्य बताना है। एक शुद्ध है, बाकी की सभी अशुद्ध है। कौन सा शुद्ध है यही आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर बी है, अनुगृहित सही है, बाकी के अन्य सभी गलत है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है। सूक्ष्म शब्द का विलोम है, पतला, बारीक, क्षीण या फिर स्थूल? तो सूक्ष्म का विलोम जो होता है स्थूल होता है, इसका राइट आंसर डी है। बारीक का विलोम पूछे तो स्थूल होता है, इसे भी याद रखिएगा कि अगर कहीं पर आता है कि बारीक का विलोम है तो स्थूल होता है, पतला का विलोम क्या होता है? मोटा होता है, मोटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा या फिर रूपक? तो उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है, इसका राइट आंसर डी है। क्या है? डी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अंक के आधार अनेकार्थी शब्द नहीं है, सॉरी, अंक के अनेकार्थी शब्द बताना है आप सभी को कि क्या नहीं है। नाटक का एक भाग, संख्या, बोध, उपन्यास का एक भाग। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अंक का अर्थ नाटक का एक भाग भी होता है, संख्या भी होता है और बोध भी होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है। ऋजु का विलोम है, सरल है, वक्र है, सीधा है या फिर त्रिकोण है? तो ऋजु का विलोम जो होता है वक्र है, इसका राइट आंसर बी है। सॉरी, सरल का विलोम पूछे तो कठिन होता है, ठीक, कठिन होता है। सीधा का विलोम पूछे उल्टा होता है और टेढ़ा भी होता है। त्रिकोण का विलोम पूछे तो षटकोण होता है, इसे ध्यान रखिए आप सभी, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। महाश्वेता किसकी पर्यायवाची है? सरस्वती, पार्वती, सीता या फिर लक्ष्मी जी की? तो लक्ष्मी जी का अगर पर्यायवाची पूछता है क्या होता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है। कमला, पद्मा, रमा, श्री, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भार्गवी, इसके पर्यायवाची हैं ये लक्ष्मी जी के हैं। तो महाश्वेता जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, इसका राइट आंसर बी है। इसके साथ ही ज्ञानदा और वीणा पाणी, ज्ञानदा, वीणा पाणी, वागीश्वरी, ये सरस्वती की पर्यायवाची है जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर ए होगा, पो धन अन। पवन में कौन सी संधि है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है।
वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? भरत मुनि का है, रामचंद्र शुक्ल का है, विश्वनाथ का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? तो वाक्यम रसात्मक काव्यम ये जो है विश्वनाथ जी का कथन है। इसका राइट आंसर सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, अलंकार है, काव्य गुण है या फिर एक संचारी भाव? तो अमर्ष जो है एक संचारी भाव है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, छंद के कितने भेद हैं? 4 है, 8 है, 9 है या फिर 5? तो छंद के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं नोट डाउन कर लीजिए। वार्णिक छंद, सॉरी इसे वार्णिक वार्णिक छंद, और दूसरा होता है वर्णिक वृत्त, वर्णिक वृत्त छंद। तीसरा है मात्रिक छंद और चौथा है मुक्त छंद। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसे आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ के कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? 3/4, 1/3, 2/3, आधा। तो संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 कम शब्दों में लिखना चाहिए। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, ठेले पर हिमालय किसके निबंध रचना है? यशपाल की, धर्मवीर भारती की, दिनकर की, हरिऔध की? तो ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। इसका राइट आंसर बी है। इसके साथ साथ ही ठंडा लोहा इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी की इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, अलका सारावगी, काशीनाथ, मृदुला गर्ग? कलिकथा वाया बाईपास के उपन्यासकार जो है अलका सारावगी है। इन्हें 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस रचना के, साहित्य अकादमी। इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर है? जोहानिसबर्ग, पोर्ट लुइस, नागपुर या फिर नाड़ी? ये हो चुका है, तो कहाँ पर हुआ है? ठीक, कहाँ पर हुआ है? तो ये नाड़ी में हुआ है। इसका राइट आंसर डी है। नाड़ी कहाँ है? तो फिजी में है। कहाँ है? फिजी में। 2023 में ये हुआ था। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन पूछता है तो 10 जनवरी 1975 में हुआ था नागपुर में। ठीक, इसे भी आप सभी ध्यान रखिए। विश्व हिंदी दिवस पूछता है तो 10 जनवरी, इसे भी आप सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर अर्थ होगा, अर्ध समृद्ध स्वर है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कि अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर पूछिए, मुख खुलने के आधार पर स्वर। तो 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? समृद्ध, विवृत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत। आप सभी बताइए कि इनमें से अर्ध समृद्ध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है बी है। दोनों ई, दोनों उ जो होते हैं ये समृद्ध में आते हैं। किसमें आते हैं? समृद्ध। इसे भी ध्यान रखिए। बड़ा आ जो होता है ये विपरीत होता है, विपरीत। ये जो है आ नहीं, आगत वाला आ है। ठीक, ये क्या होते हैं? अ, आ, ए और अ। ये क्या होते हैं? अर्धविराम। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसे आप सभी। नेक्स्ट है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है? तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव। तो आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है कठिनाई में करना। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, छंद शास्त्र के प्रणेता है पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, मनु?
इसकी प्रणेता जो है छंद के पिंगल है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बघेली, अवधी, बुंदेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है बुंदेली नहीं आती है। इसका राइट आंसर सी है। इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न भी है हमारा। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। यह किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पन्त, अमृतलाल नागर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर महादेवी वर्मा की। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था, तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसका राइट आंसर सी है। और इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है युग चारण, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, युग चारण। तो इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत की कुछ रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसे आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, कला और बूढ़ाचार, कला और बूढ़ाचार। इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी इसे नोट डाउन कीजिएगा। अमृतनाथ नागर की एक रचना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर। और दूसरी रचना है जो इम्पोर्टेंट है, अमृत और विष। अमृत और विष। महादेवी वर्मा की रचनाएं आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि कौन कौन से महादेवी वर्मा की रचना है। तो जितनी आप सभी को याद है उसका कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल फिर इसी समय एक नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई